क्या अब नेपाल बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदूवादी युवाओं की सेना के आगे झुक चुका है वामपंथी और हिंदू विरोधी ओली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपाल में हुआ ज़ेनजी आंदोलन राजशाही की वापसी के लिए हुआ है? क्योंकि वामपंथी पार्टी से आने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने भ्रष्टाचार के साथ साथ नेपाल में रहने वाले हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत किया है। नेपाल के इस आंदोलन का मुख्य चेहरा सुडान गुरुंग खुद इस बात के संदेशक है कि ये आंदोलन नेपाल में धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंकने के लिए हुआ है। नेपाल के इस आंदोलन का सनातनी संदेश जानने के लिए बस आप द कर्मा के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद वहां हिंदुओं को मुसलमान या ईसाई बनाना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की वजह से धर्मांतरण करने वालों को कोई तगड़ी सजा नहीं मिलती। आज जब ओली जैसे हिंदू विरोधी नेता को सनातनियों के क्रोध के आगे झुकना पड़ा, तो पता चलता है कि ओली के राज में धर्मांतरण का खेल चरम पर रहा होगा। एक बात को आप समझ लीजिए कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली हिंदू विरोधी के साथ साथ भारत विरोधी भी हैं। केपी ओली का बैकग्राउंड निकालने के बाद ये बात समझ आती है कि केपी ओली एक बहुत बड़े चोर हैं। इनकी सरकार में ही भारत के 3 स्थानों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। ओली का मानना ये भी है कि भारत में मौजूद श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नकली है, असली अयोध्या तो नेपाल में है। हिंदू विरोधी ओली ने कोरोना महामारी के दौरान ये भी कहा कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। ओली का मानना है कि योग की उत्पत्ति नेपाल में हुई है। उस समय भारत जैसा कोई देश नहीं था। सोचकर देखिए कि ओली की इन्हीं सनातन विरोधी बातों की वजह से नेपाल के सनातनियों ने अपनी ताकत ओली को दिखाई है, जिसे देखने के बाद ओली इतना भयभीत हो गया है कि उसने प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा तक दे दिया है। दोस्तों, आपको नेपाल में चल रहे इस आंदोलन के मुख्य चेहरे सुडान गुरुंग के बारे में भी जानना चाहिए। सुडान गुरुंग खुद एक बौद्ध परिवार से आते हैं। वो खुद हिंदू धर्म से प्रभावित हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओली के सोशल मीडिया पर बैन लगाने से पहले ही गुरुंग ने नेपाल में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर किया है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली हिंदू विरोधी होने के साथ साथ एक बड़े भ्रष्टाचारी भी हैं। भारत के ऊपर आरोप लगाने वाले ओली ने खुद नेपाल के युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया है। ये सारी जानकारी सुडान गुरुंग ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल रखी है। इसलिए ही ओली की रातों की नींद उड़ गई थी और उसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर सुडान गुरुंग जैसे नौजवानों को सच बताने से रोकने का एक प्रयास किया है। दोस्तों, 8 सितंबर के दिन ही सुडान गुरुंग ने नेपाल के मैतीघर मंडला में युवाओं के इस आंदोलन की बात कर दी थी। 8 सितंबर के अपने पोस्ट में गुरुंग ने लिखा है कि ये केवल एक आंदोलन नहीं है, ये न्याय की आवाज है और ये हमारे भविष्य की आवाज भी है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि नेपाल के पीएम ओली ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किस लिए लगाया था। ओली नहीं चाहते थे कि उनका सच दुनिया को पता चल पाए। उनके खिलाफ वो किसी भी प्रकार की आलोचना को अपराध मानते हैं। इसलिए नेपाल का लोकतंत्र नकली है। वहाँ के लोग ओली की तानाशाही की जकड़ से छूटने के लिए ही बार बार हिंदू धर्म की मांग करते हैं, क्योंकि ओली माओवादी विचार में विश्वास रखते हैं। माओवादियों को अक्सर ही हिंदू धर्म से नफरत होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेपाल में साल 2008 में लोकतंत्र की शुरुआत ही एक माओवादी आंदोलन के कारण हुई थी, जिस वजह से नेपाल में वहां रहने वाली बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या को भारी नुकसान हुआ है। जब तक राजा का शासनकाल था तो हिंदुओं को काफी स्वतंत्रता थी। राजा नेपाल के लोगों के लिए धर्म का प्रतीक माने जाते थे। ये सारी बातें खुद हमारी टीम को नेपाल से पलायन करने वाले मूल निवासियों ने बताई हैं। मैं आपको उनकी आप बीती भी सुना देती हूँ। मुस्लिम ईसाई आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा हिंदुत्व तो खत्म होता जा रहा है। माताओं का जिनने बुराई करे होंगे वो लोग हमारे आंखों ने देखने मिला कि वो हमारे प्रेजेंट में है भी नहीं। हमें तो यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही होए। हिंदू से दिक्कत होती है ना, हिंदू को जबरदस्ती ये लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि अपने धर्म में खींच रहे हैं। बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। नेपाल के लोग राजा क्यों चाहते हैं? देखो जी, हमारे पलट में जो चल रहा है सनातनी धर्म चल रहा है। अब राजा होते तो वो बरकरार रहता। आजकल लोग वहाँ पे निकलने से भी डरते हैं। मतलब कोई भी चीज हो, हर चीज के लिए वो बंदे को वहीं रोक देते हैं। हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में आ जाओ करके। तो मैंने बोला भैया हाथ जोड़ते हैं, हम अपने पापा एक ही रखते, 2 बाप नहीं रखते। अब ये माओवादी तो एक आतंकवादी जैसे नेपाल के लिए हम जिस बाप के हैं उसी बाप के रहने चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, क्योंकि नेपाल में अभी
दूसरे धर्म से ज्यादा लोग आ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद बोलते थे, मैं 55 पता नहीं कितने हजार लोग मारे तो कुछ नहीं हुआ बोल के, तो इस भेड़ बकरी की तरफ मार के तब सत्ता में आए थे, राजा को हटा के आए थे। दोस्तों, जिन लोगों की आप बीती आपने सुनी, वे खुद कभी नेपाल में रहते थे। आज वे खुद मानते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र जब से आया है तब से वहां पर अपराध बढ़ा है। धर्मांतरण कराना आसान हो गया है, क्योंकि आज के समय में नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसका फायदा नेपाल के मुसलमानों ने काफी ज्यादा उठाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी मिलती है कि नेपाल से भारत में पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों में नेपाली मुसलमानों की संख्या न के समान है, क्योंकि नेपाल से आने वाले अधिकतर छात्र हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए नेपाल में नौकरी न होने की वजह से ही नेपाली हिंदुओं को रोजगार और शिक्षा की तलाश में अपना देश छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इस सब का फायदा किसी न किसी रूप में नेपाली मुसलमानों को मिलता है, क्योंकि नेपाली मुसलमान अपने ही देश में नौकरी से हटकर अपने हाथ के कामों से कमाकर खाने में विश्वास रखते हैं। उनकी कमाई का एक अंश ज़कात के लिए भी जाता है। ज़कात वो दान है जो मुसलमानों के बुरे वक्त में काम आता है। इसलिए आप खुद सोचकर देखिए कि नेपाल के हिंदू विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री ओली साहब जब नेपाल में रोजगार नहीं दे पा रहे थे तो वहां के हिंदुओं के भीतर आक्रोश तो पैदा होगा ही। इसलिए ये आंदोलन केवल सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये तो अधर्म के खिलाफ में धर्म की लड़ाई है। हर हिंदू का फर्ज बनता है कि नेपाल के हिंदुओं की आवाज को आगे पहुंचाया जाए। डकर्मा आपसे निवेदन करता है कि नेपाल के हिंदुओं के लिए बनाई गई इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।